हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ग्रीन हाउस। और आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक ऐसा होममेड नेचुरल फर्टिलाइज़र जिसको आप बहुत ही आसानी से घर पर बना सकते हैं। और आजकल विंटर्स सर्दियाँ शुरू हो गई हैं, तो सर्दियों में ये जो छिलका है जिससे ये फर्टिलाइज़र मैंने तैयार किया है, ये बहुत ही आसानी से आजकल हमारे घरों में पाया जाता है और हम इसको फेंक देते हैं। लेकिन आज के बाद जब आपको पता चलेगा कि ये फर्टिलाइज़र आपके पौधे के लिए कितना ज़्यादा यूज़फुल है और इसको अगर आपने पौधे में आप डालेंगे तो आपके पौधे की फ्लावरिंग और ग्रोथ दोनों ही बढ़ जाएगी। आप में से कोई भी ऐसा है जिसके पौधे में कोई ग्रोथ नहीं हो रही है, ना तो फूल आ रहे हैं, लंबे टाइम से पौधा ऐसा का ऐसा ही पड़ा हुआ है और घर में कोई मार्केट का फर्टिलाइज़र नहीं है, तो आज के बाद ये जो चीज़ है आपके घर में जब भी निकलेगी आप इसको कभी भी नहीं फेंकेंगे। फ्रेंड्स, आप सबको पता है कि जो नींबू का छिलका होता है वो भी पौधों के लिए एक बहुत ही बढ़िया फर्टिलाइज़र होता है। और नींबू के छिलके में भी काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें पाई जाती हैं जो पौधे की ग्रोथ रेट को बढ़ा देती हैं। पौधों में अगर फूल ना आने की समस्या बनी हुई है तो उसको भी बढ़ा देती हैं। नींबू का छिलका एसिडिक होता है, आपको पता है नींबू का छिलका खट्टा होता है। तो इस तरीके का फर्टिलाइज़र को बनाकर जब भी आप अपने पौधे में डालते हैं तो जो मिट्टी है उसका एसिडिक नेचर बढ़ जाता है। मिट्टी में जो जड़ों की ग्रोथ है वो तेज़ हो जाती है और जड़ों के जो काम करने की क्षमता है वो भी तेज़ हो जाती है। जो भी खाद पानी आप अपने पौधे को देते हैं वो सीधा सीधा ऊपर तक आपके पौधों में पहुंचता है, जिससे कि आपके पौधे की ग्रोथ बढ़ती है और फूल ना आने की समस्या भी ठीक हो जाती है। लेकिन ये जो छिलका मैं आज के इस वीडियो में आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये नींबू का छिलका नहीं है। ये भी एक ऐसा ही नींबू की फैमिली का ही छिलका है जो कि पौधे की ग्रोथ को बढ़ा देता है। और अगर आपके पौधे में फूल ना आने की समस्या बनी हुई है तो सिर्फ 2-4 बार आप इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल अपने पौधों में करें, आपके पौधों में बहुत अच्छी फ्लावरिंग होगी। और अगर ग्रोथ रुकी हुई है काफ़ी टाइम से आपके पौधे की तो उसको भी ये बढ़ा देगा। इसके साथ ही इसका एक और फ़ायदा है कि ये जो फर्टिलाइज़र है वो आप अपने हर तरीके के पौधे पर इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ फूलों वाले पौधे पर इस्तेमाल करें, आप सिर्फ गुलाब पर, गुड़हल पर इस्तेमाल करें। आपके गार्डन में इस समय जितने भी फूलों वाले पौधे हैं सब में आप इसके छिलके के फर्टिलाइज़र को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपने ये देख लिया, ये जो छिलका है ये है मौसमी का छिलका। और आजकल सर्दियों में मौसमी बहुत ज़्यादा मार्केट में अवेलेबल है, आप लेकर आते भी हैं और उसका इस्तेमाल करते हैं खाने के लिए, लेकिन आप छिलकों को फेंक देते हैं। लेकिन आप मौसमी के छिलकों को कभी भी ना फेंकें, क्योंकि जो मौसमी के छिलके हैं इसमें नाइट्रोजन की बहुत अच्छी मात्रा पाई जाती है। इसके साथ ही इससे पौधे को फास्फोरस मिल जाता है। फास्फोरस के अलावा पोटाशियम भी इसके अंदर पाया जाता है और इसके अंदर कुछ मात्रा कैल्शियम की और मैग्नीशियम की भी मिल जाती है। इसके अलावा और भी कुछ छोटे छोटे बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि इसके छिलके में पाए जाते हैं। तो हेल्थ के हिसाब से तो ये बहुत ज़्यादा न्यूट्रिटिव है, हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। लेकिन पौधों के लिए भी ये जो छिलके हैं ये वेस्ट नहीं है हमारे लिए, पौधों के लिए भी ये बहुत न्यूट्रिटिव है। पौधे की हेल्थ को बढ़ाने के लिए आप इनका इस्तेमाल एक फर्टिलाइज़र के तौर पर कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको 2 तरीके बताऊंगी कि इस फर्टिलाइज़र को आप किस तरीके से अपने पौधे में इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला तरीका तो ये है कि जितने भी छिलके आपके पास निकलते हैं आप उनको 1 दिन के लिए भिगो करके ऐसे ही रख दीजिए जैसे मैंने रख दिया था। और अभी आप इसको छान करके इसमें कम से कम 10 गुना पानी में जो भी लिक्विड आपने छान करके बनाया था उसको पहले डाइल्यूट कर लीजिए। अब आप पूछेंगे कि वो छिलके कितने थे। तो फ्रेंड, जो छिलके मैंने लिए थे वो लगभग आधा किलो मौसमी के छिलके थे और लगभग आधा लीटर पानी में इसको मैंने भिगोया था। और अभी डाइल्यूट करते समय मैंने 5 लीटर पानी में यानी कि 10 गुने पानी में इसको डाइल्यूट किया है। और इसका इस्तेमाल आपके गार्डन में जितने भी पौधे हैं सब में आप कर सकते हैं। कोई भी ऐसा पौधा है जो नहीं छोड़ सकते आप, सभी पौधों में ये बहुत यूज़फुल है क्योंकि इसके अंदर नाइट्रोजन की बहुत अच्छी मात्रा पाई जाती है। और हर पौधे को अच्छी ग्रोथ के लिए, अच्छी फ्लावरिंग के लिए, पत्तों को बनाने के लिए जो सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की ज़रूरत होती है अपने अंदर खाना बनाने के लिए वो होता है नाइट्रोजन। अगर किसी भी पौधे को नाइट्रोजन अच्छी मात्रा में मिलता रहे तो पौधा हरा भरा बना रहता है, खाना अच्छा बनाता है और जितना अच्छा खाना बनाएगा तो फूल भी उतने अच्छे देगा। इसका इस्तेमाल आप सब्जियों वाले पौधे में भी कर सकते हैं, जैसे कि मिर्ची में, टमाटर में ये बहुत ही बढ़िया रोल प्ले करेगा क्योंकि इसका जो नेचर होता है वो एसिडिक होता है। तो मिर्ची और टमाटर ऐसे पौधे हैं जिनको एसिडिक मिट्टी पसंद है। तो जैसे ही इस फर्टिलाइज़र को हम हमारे पौधे के अंदर डालते हैं ये पौधे की जो जड़ है उसकी ग्रोथ को बढ़ा देता है, पौधे की जो काम करने की क्षमता है वो बढ़ जाती है। तो जो भी पौधे की रुकी हुई ग्रोथ है वो ठीक हो जाती है और फूलों की संख्या भी बढ़ जाती है।
अब बात करते हैं दूसरे तरीके की, जिसमें कि आप लंबे टाइम तक इसको स्टोर करके रख सकते हैं। इस नेचुरल फर्टिलाइज़र को अपने घर में आप लंबे टाइम तक, महीनों तक स्टोर करके रख सकते हैं और ये ख़राब भी नहीं होगा। लेकिन इसको स्टोर करने का सबसे सही तरीका क्या है? सबसे पहले तो आपको इसको धूप में सुखाना पड़ेगा। जो भी मौसमी के छिलके आपके पास निकलते हैं, आप उनको धूप में रख दीजिए। ये 2-4 दिन में अच्छे से सूख जाते हैं, अगर आपके एरिया में अच्छी धूप हो रही है तो। और ये आपको कुछ इस तरीके से सुखाना है, जैसे कि आप देख रहे हैं, ये छिलके मैं जब हाथ से तोड़ रही हूँ तो ये टूट रहे हैं। और जब इसको आप पीसें तो ये आसानी से पिस जाएं, गीले छिलके नहीं होने चाहिए। क्योंकि अगर आप गीले छिलके पीस करके स्टोर करके रखेंगे तो वो कुछ ही दिन में ख़राब हो जाएंगे, उसके अंदर फफूंदी लग जाएगी, फंगस लग जाएगा और आपकी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। और ऐसे फर्टिलाइज़र को आप अपने पौधे में डाल भी नहीं सकते हैं। तो यहाँ छिलकों को मैंने सुखा लिया है। सुखाने के बाद अब इसको मैं एक जार में पीस लूँगी और पीसने के बाद मैं आगे आपको बताऊंगी कि आपको इसको स्टोर करके कैसे रखना है। इसके साथ ही आपको इसका इस्तेमाल किस तरीके से अपने पौधे में करना है और कितनी मात्रा में और कितने दिन में आपको इसको देना है। फ्रेंड्स, जो लिक्विड फर्टिलाइज़र मैंने आपके साथ शेयर किया, उसको आप 10 दिन में एक बार अपने पौधों में दे सकते हैं। लेकिन ये जो फर्टिलाइज़र है ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो इसको जो देने की मात्रा है और जो टाइम है वो भी आपको अलग रखना पड़ेगा। आप देख सकते हैं, इसको मैंने पीस लिया है। पीसने के बाद ये जो हमारा फर्टिलाइज़र है ये तैयार हो गया है। इसको जब आपके पौधे को ज़रूरत हो तब आप इसको डालिए और आपको मार्केट से कोई भी फर्टिलाइज़र खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस तरीके से आप अपने पास नेचुरल फर्टिलाइज़र इकट्ठा करके स्टोर करके रख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ गीलापन बना हुआ है, कुछ मॉइस्चर है, तो 1-2 दिन के लिए आप इसको धूप में रख दीजिए, या सिर्फ 1 दिन के लिए भी अगर आप इसको धूप में रखेंगे तो इसका मॉइस्चर ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर आपके किसी पौधे में कोई कीड़े लग रहे हैं, जैसे कि काफ़ी सारे उड़ने वाले कीड़े होते हैं, पौधों में आकर चिपके रहते हैं, तो ऐसे पौधे की मिट्टी में 1-2 चम्मच इस पाउडर को अगर आप बिखेर देंगे तो इसकी स्मेल बहुत तेज़ होती है। तो इसकी स्मेल से कीड़े भाग खड़े होते हैं। अब इसको स्टोर करने के लिए कोई भी आप ऐसा कंटेनर ले लीजिए जिसके अंदर ढक्कन लगा हो। तो फ्रेंड्स, मैं तो इस पाउडर को स्टोर करके अभी रख लूँगी। आगे मैं आपको बताऊंगी कि इसको इस्तेमाल कैसे करना है, क्योंकि जो मेरा पाउडर है वो अच्छे से सूख चुका है। लेकिन आप अपने पाउडर को पहले ज़रूर चेक करें स्टोर करने से पहले। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से इस फर्टिलाइज़र को आप बना करके लंबे टाइम तक अपने घर में कहीं भी स्टोर करके रख सकते हैं। अब चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ कि इस पाउडर का इस्तेमाल आपको अपने पौधों में कब करना है। जब भी आपको लगे कि आपके पौधे को इस न्यूट्रिशन की ज़रूरत है, तो आप 15 दिन में एक बार अपने पौधे को इस फर्टिलाइज़र को दे सकते हैं। इसका इस्तेमाल, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, कि हर तरीके के पौधे में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पॉट का साइज़ 10 से 12 इंच बड़ा है तो 2 चम्मच आप 15 दिन में एक बार आपको इसको देना है। 15 दिन से पहले आपको इस फर्टिलाइज़र को रिपीट नहीं करना है, यानी कि महीने में 2 बार काफ़ी है। और महीने में 2 बार 2 चम्मच से ज़्यादा आपको इसको नहीं देना है। अभी इस समय आपके गार्डन में जितने भी फूलों वाले पौधे हैं, सब में आप इसको दे सकते हैं। जैसे कि आपने देखा कि मैंने अपराजिता के पौधे में इस फर्टिलाइज़र को डाला, अभी मैं मेरे इस गुड़हल के पौधे में इसको डाल रही हूँ। आप गुड़ाई ज़रूर कर लीजिए। गुड़ाई करने से ये जो फर्टिलाइज़र आप देंगे वो अच्छे से नीचे पहुँच जाएगा। और इसको डालने के बाद हाथ से मिट्टी में कुछ इस तरीके से आप मिट्टी में इसको मिला लीजिए अच्छे से, तभी आप इस फर्टिलाइज़र को डालें। गुड़हल के अलावा आप इसको आपने गुलाब के पौधे में भी दे सकते हैं। अगर आपके गुलाब के पौधे की ग्रोथ रुकी हुई है, फ्लावरिंग आपका पौधा नहीं कर रहा है बिल्कुल भी, तो आपके गुलाब के पौधे के लिए तो ये कमाल का फर्टिलाइज़र है, क्योंकि ये गुलाब के पौधे की मिट्टी की एसिडिटी को बढ़ा देता है। और जैसे ही गुलाब के पौधे को कोई ऐसा फर्टिलाइज़र मिलता है जो कि इसकी मिट्टी के एसिडिक लेवल को बढ़ाता है, तो पौधे की जड़ों की ग्रोथ तेज़ हो जाती है। और जो भी पौधा ग्रोथ नहीं कर रहा होता है, जिसके अंदर फूल नहीं आ रहा होता है, सब में फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है। तो फ्रेंड्स, आपके गार्डन में इस समय जो भी पौधे हैं जिनमें भी फ्लावरिंग नहीं हो रही है, सब में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। वीडियो पसंद आने पर एक लाइक ज़रूर करें। और मेरे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।